हेलो माय डियर स्टूडेंट, पिछले सेशन में मैंने आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से संबंधित थ्योरेटिकल पोर्शंस को पढ़ाया था। उसमें मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग्स, फैक्टर्स और कौन कौन से अकाउंट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और उनके इनकम सोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शंस को इस सेशन में पढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा सेशन है। इस सेशन में हम न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे पहले देखेंगे रिसीव पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि रिसीव पेमेंट अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये क्यों बनाया जाता है, इसके क्या कंटेंट है। रिसीव पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट्स हैं। रिसीव पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट जैसा होता है, लेकिन कैश अकाउंट में हम डेट वाइज एंट्री करते हैं, परंतु रिसीव पेमेंट अकाउंट में हम एक पर्टिकुलर डेट पर पूरे साल की कैश एंट्री को एक साथ यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। ये दोनों में फर्क है। कैश अकाउंट सब बनाते हैं, रिसीव पेमेंट अकाउंट सब नहीं बनाते, केवल वही जो प्रोफेशनल्स हैं या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वे लोग रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसको बनाने का जो उनका ऑब्जेक्ट है वो कैश फाइंड करना, ओनली फॉर कैश फाइंड करना है। एंड ऑफ द ईयर पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। इसके दो कॉलम्स होते हैं, एक रिसिप्ट साइड और दूसरा पेमेंट साइड। इसमें सारी कैश रिसिप्ट को रिकॉर्ड किया जाता है और इसमें सारे कैश का whenever related to last year और next year, उससे कोई मतलब नहीं है कि पिछले साल का रिलेशन है या नेक्स्ट ईयर का। अगर वो पिछले साल का कैश रिसीव हुआ है तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर का एडवांस रिसीव हुआ है तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। यदि कोई एक्सपेंसेस हमने पिछले साल का इस साल पेमेंट किया है तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर का एडवांस पे कर रहा है तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज में कैश हमारे पास से गई है। तो जो भी हमारे पास से कैश जाएगी वो पेमेंट में रिकॉर्ड होगी, जो भी कैश आएगी वो रिसिप्ट में रिकॉर्ड होगी। ये इसका मेन फंडा होता है। रिसीव पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ एक दो को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उस क्वेश्चंस में हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं उसको देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे आपने क्वेश्चंस देख लिया होगा। आपने क्वेश्चंस को देखा, उसको समझने का प्रयास किया। अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कैसे रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। फॉर्मेट आपके सामने है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। जो भी क्वेश्चंस में ईयर दिया रहता है उस ईयर को यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ता है। तो हम अभी क्योंकि करेंट ईयर 31 मार्च 2020 मैंने लिखा है, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ये चार कॉलम है इसके। इसमें हम सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्वेश्चन में कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है और सबसे पहले आपको कैश बैलेंस यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश बैलेंस और ये कैश बैलेंस हमको क्वेश्चन में 400 रुपीज दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में 400 रुपीज कैश बैलेंस लिखेंगे। देन आफ्टर हम वो देखेंगे कि हमको किन किन सोर्सेज से कैश रिसिप्ट हुई है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखिएगा सब्सक्रिप्शन दिख रहा होगा आपको। सब्सक्रिप्शन में तीन प्रकार के सब्सक्रिप्शन उसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने आपको दिया है लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन हमको जो मिला है, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारे पास है 600 रुपए। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी हमको मिला है। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको मिला है 5400 और नेक्स्ट नॉन रिसीव भी 900 है। नॉन रिसीव सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का नॉन रिसीव मतलब अभी मिला नहीं है, और जो अभी मिला नहीं है वो आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है। और जो अभी यहाँ नहीं हुआ, कैश रिसीव नहीं हुआ, उसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज वो आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ मैंने बार बार बताया आपको इतना ध्यान करना है वो कैश रिसीव होना चाहिए। इस साल हमको लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 600, करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन 5400, टोटल अगर हम देखें तो 6000 रुपीज का हमको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर रिसीव हुआ है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इनकम हुई है, आपको रूम रेंट रिसीव हुआ है। तो कुछ उसके पास रूम है जो उसने रेंट पर दे रखे हैं, उसका रेंट 300 रुपये रिसीव हुआ है। उसको स्पोर्ट्स फीस मिली है कुछ, आप देखेंगे क्वेश्चन में
तो स्पोर्ट्स फीस से उसको 1800 रुपीज मिले हैं, उसको रिफ्रेशमेंट से भी कुछ पैसा मिला है, ठीक है। रिफ्रेशमेंट, रिसीव फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, रिसीव फ्रॉम रिफ्रेशमेंट से 3700 रिसीव हो रहा है। पेमेंट साइड हम देखें तो कुछ उसको पेमेंट्स भी करना पड़े होंगे, ये हमारे रिसिप्ट है, रूम रेंट, स्पोर्ट फी, रिसिप्ट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, और पेमेंट साइड हम देखें तो उसने कुछ खर्चे किए हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस पे किए देखें, क्वेश्चन में रिपेयर दिया होगा, रिपेयर्स 400, और अगर आप उसमें देखने जाएंगे तो उसमें सैलरी दिखा रहा है, वो बाय सैलरी 3000, और अगर आप उसमें देखने जाएंगे तो उसमें आपको आगे दिखा रहा है प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी 600 रुपीज। इसके बाद हम देखेंगे तो रिफ्रेशमेंट, जैसे रिफ्रेशमेंट से कुछ इनकम हुई, ऐसे रिफ्रेशमेंट मटेरियल पर एक्सपेंसेस हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रेशमेंट मटेरियल, रिफ्रेशमेंट मटेरियल 2700 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे वेजेस, उसने वेजेस भी पे किया है, वेजेस पे 2000 रुपीज। इसके बाद देखेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ एक्सपेंस हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पे 1000 रुपीज पेड बता रहा है। इसके बाद रेंट, कुछ रेंट भी पे किया है उसने 1500 रुपीज रेंट पे किया है। और इसके बाद नीचे अगर आप न्यूमेरिकल्स में देखें तो 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड। आउटस्टैंडिंग मतलब उसमें आउटस्टैंडिंग रिपेयर 200 रुपीज और आउटस्टैंडिंग रिफ्रेशमेंट मटेरियल 600 रुपीज। क्योंकि हमने बार बार आपको कहा हम ये कैश समरी बना रहे हैं, ये कैश इसमें शो करना है, कितना कैश आया कितना कैश गया। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट रिसीव। अगर आउटस्टैंडिंग पेमेंट से रिलेटेड है तो ड्यू बट नॉट पेड, अभी पेड नहीं हुआ, पेड नहीं हुआ तो कैश नहीं गया, और जो कैश नहीं गया वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग रिपेयर, आउटस्टैंडिंग रिफ्रेशमेंट मटेरियल जो दिया हुआ है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब हमारा क्वेश्चन रिसीव पेमेंट अकाउंट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपको केवल कैश बैलेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले रिसीव तरफ का टोटल फाइंड करेंगे। इस तरफ का हम टोटल जब लगाएंगे और उसमें से इधर का टोटल माइनस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पास यहाँ पर कितना बैलेंस बचा हुआ है। जो बैलेंस कैरिड डाउन आपको यहाँ पर शो करना है। अब इसका हम टोटल लगाते हैं। टोटल हमारा 12,200 आ रहा है। इस 12,200 में से हमने इस पोर्शन को माइनस किया। 12,002 इसका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है आपका, हम देखें तो 12,200 और इसका टोटल आ रहा है 11,000। तो इसमें 11,200 और इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,000 बैलेंस बचेगा। इसका टोटल आया 12,200, इसका टोटल आया है 11,200, डिफरेंस 1,000 बैलेंस। ये बैलेंस हमारा कैश बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? ये कैश बैलेंस है। रिसीव पेमेंट अकाउंट कैश समरी है। क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को आपने स्क्रीन पे देखा और उसको फिर मैंने सॉल्व भी करके बताया कि कौन सा आइटम किस साइड किस तरीके से आपको लिखना है। उसमें हमने रिसीव और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया और उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने इंडिकेट नहीं किया, उसको इंक्लूड नहीं किया, उसमें यहाँ शो नहीं किया।
इसी तरीके से एक नया क्वेश्चन और आपको मैं ले रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आपने क्वेश्चंस को अपनी स्क्रीन पे देख लिया होगा। इस क्वेश्चंस को देखने के बाद हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चंस को हमको देखना होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको कैश बैलेंस क्वेश्चन में 2300 रुपीज दिया हुआ है। 2300 रुपीज हम यहाँ पर लिख देंगे, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। अब सब्सक्रिप्शन में अगर आप देखते हैं तो सब्सक्रिप्शन आपको करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर दोनों मिले हुए हैं। करेंट ईयर का भी रिसीव हुआ है तो करेंट ईयर का भी हम यहाँ लिख देंगे। अंदर आप इंडिकेट दे दिए, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका है 10,500 एंड नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आपको दिया है वो 660 है और टोटल हो गया आपका 11,160 रुपीज। 11,160 रुपीज आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। देन आफ्टर अगर आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको लाइव मेंबरशिप फीस मिली है। लाइव मेंबरशिप फीस भी हम लिख देते हैं। लाइव मेंबरशिप फीस है 1600 रुपीज। हम डोनेशंस देखते हैं, हमको डोनेशन भी मिला है, डोनेशन रिसीव दे रहा है। डोनेशंस कोई सा भी हो, कैपिटलाइज हो तो भी लिखना है, नॉन कैपिटलाइज मतलब स्पेसिफिक हो या जनरल हो, वो टाइप ऑफ डोनेशन रिकॉर्ड एंड रिसीव्ड है बिकॉज कैश रिसीव्ड होते हैं। देन डोनेशंस के बाद देखें तो हमने कुछ उसमें लिखा है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज हुआ मतलब कैश गई, बाय फर्नीचर यहाँ पर हम शो करेंगे। फर्नीचर का हमारा अमाउंट है 1200 रुपीज। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस में कितना अमाउंट दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास है हमको एंट्री फीस मिली है। कुछ क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट अगर हम पढ़ते जाते हैं तो हमको पता लगता है कि कौन सा अमाउंट किधर जा रहा है। 1000 रुपीज की हमको एंट्री फीस रिसीव हुई है। कुछ हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है पैसा, कुछ पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपीज, एसेट बनेगी हमारी, पैसा गया। इन्वेस्टमेंट में कैश आपके पास से गई, 10,000 रुपीज की आपके पास से कैश गई। कुछ आप बुक्स परचेज कर रखे हैं, उसमें देखिए बुक्स का भी दिया हुआ है 1400 रुपीज की बुक्स है, पैसा आपका गया 1400 रुपीज आपके पास से पेमेंट हुआ है। देन उसके बाद आप देखेंगे उसमें न्यूज़पेपर्स भी आपने परचेज किए हुए हैं। न्यूज़पेपर पर भी कुछ खर्चा हुआ है तो वो भी हम एक्सपेंस में लिखेंगे। न्यूज़पेपर पर कितना खर्चा हुआ है हम देखते हैं 500 रुपीज। उसके बाद कुछ जनरल एक्सपेंसेस हुए हैं, वो भी आपको यहाँ पे शो करना है। जनरल एक्सपेंसेस देख सकते हैं आप, जनरल एक्सपेंसेस आपको कितने हुए हैं 300 रुपीज। कुछ आपको सैलरीज आपने पे की हुई है, वो भी आप यहाँ पर पेमेंट सेट शो करेंगे। सैलरीज आपने कितनी पे की है देखें आप, तो सैलरी आपने 1500 रुपीज पे की है, सैलरी भी आप इसमें शो करेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन आया, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन है, तो इसे हमारी इनकम है, ये हमारे एक्सपेंस का चल रहा है। कुछ हमने अगर हम हमारे न्यूमेरिकल्स में देखें तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी हुए हैं, उसको भी हम यहाँ लिखेंगे। स्टेशनरी पर हमारे 520 रुपीज खर्चा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे रिपेयरिंग एक्सपेंसेस भी हुए हैं कुछ, तो उस पर भी हम यहाँ इंडिकेट करेंगे रिपेयरिंग एक्सपेंसेस देखें आप 180 रुपीज का रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हुआ है। कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, कुछ पैसा हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिया है, तो बैंक डिपॉजिट के नाम से हम शो करेंगे। तो बैंक डिपॉजिट हमने कितना किया है, बैंक डिपॉजिट के नाम से अगर आप देखेंगे तो 1500 रुपीज का आपने अमाउंट बैंक में जमा किया होगा। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये सारे इनकम और एक्सपेंस हमने कैश में जो इंडिकेट कर दिए हैं, कुछ शो कर दिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं सारे। इसमें कुछ पॉइंट जैसे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब ये जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नॉन कैश एक्सपेंस है तो रिसीव पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, इतना हमको ध्यान करना है कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, रिसीव पेमेंट अकाउंट में इसको शो नहीं कर सकते। अब एक्सपेंस है पर नॉन कैश है
इसलिए उसको यहाँ शो नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी दिया है, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है। अगर आप क्वेश्चंस में देखें तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दी हुई है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब अभी हमने पेमेंट नहीं किया, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड मतलब अभी हमारे पास से पेमेंट नहीं हुआ है, और अगर हमारे पास से पेमेंट नहीं हुआ है तो हम उसको भी रिसीव पेमेंट अकाउंट में शो नहीं कर सकते, पेमेंट शीट नहीं दिखा सकते। ये हमारी टोटल समरी आई। अब हम इसका लगाएंगे टोटल, और टोटल लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमको यहाँ पर कितना कैश बैलेंस फाइंड होता है। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। हमको यहाँ पर बैलेंस फाइंड करना है कि हमारी टोटल कैश कितनी हुई है, और हम इसका भी टोटल लगाते हैं। देखिए कितना टोटल हो रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को हमने जैसे ही कंप्लीट किया और इसको टोटल लगाया, इसकी रिसिप्ट साइड का सबसे पहले हम टोटल लगाएंगे। रिसिप्ट साइड का टोटल हमारा 17,160 आ रहा है, 17,160। 17,160 के टोटल रिसिप्ट में से हम इधर का पेमेंट साइड का टोटल लगाएंगे। पेमेंट साइड का टोटल इतना, ये पेमेंट साइड का जो टोटल लगाएंगे इसको रिसिप्ट साइड के टोटल में से माइनस करेंगे। मतलब ये 17,160 में से उधर का टोटल 17,100, इसका टोटल आ रहा है 17,100। जब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास 60 रुपीज का बैलेंस बचेगा। ये 60 रुपीज का बैलेंस हम बैलेंस कैरी डाउन के नाम से यहाँ लिखेंगे, और दोनों का टोटल 17,160 17,160 हो जाएगा। रिसीव पेमेंट अकाउंट के थ्रू हमने फिर एक बार कैश फाइंड किया। इसमें एक तो बातें ध्यान दें, क्वेश्चंस करते समय नए नए वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में नए वर्ड्स थे, बुक्स में, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, एक्सपेंसेस किया हमने, यहाँ भी लिख सकते हैं। ऐसे कुछ फंड्स भी हो सकते हैं, एंडोमेंट फंड्स नाम आ सकता है, कोई लेगेसी में पैसा आ सकता है, और किसी प्रकार का कोई आता है। आपको सेल ऑफ एसेट आ सकता है, परचेज ऑफ एसेट लिखा हो सकता है। जैसे लिखा हो सकता है कि सेल ऑफ फर्नीचर, या रिसीव फ्रॉम एंडोमेंट फंड, डिपॉजिट इनटू एफडी, या कोई एक अगर वर्ड आते हैं वो भी आपको कैश में अगर जा रहा है, अगर में लिखना है। जैसे किसी फंड में आप पैसा जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर उस फंड का नाम आ जाएगा पेमेंट साइड। अगर किसी फंड से आपको पैसा मिल रहा है तो यहाँ इनकम साइड कुछ फंड्स का नाम आ जाएगा। कोई ऐसे आपने सेल कर दिए, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बुक्स, हम यहाँ पर शो कर देंगे रिसीव साइड, बिकॉज सेल करने से हमको कैश मिलेगा। तो रिसीव पेमेंट अकाउंट बहुत ही ईजी होता है। केवल दिमाग में दो बातें देखना होगी, हमको आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग और नॉन कैश एंट्रीज को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। नॉन कैश, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई प्रोविजन कर रहा है, कोई रिजर्व बना रहा है, ये चीजें इसमें नहीं आती। इसमें केवल वही अमाउंट आता है जो पे हो गया हो या रिसीव हो गया हो, वो भी करेंट में। तो वे सब यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता। तो रिसीव पेमेंट अकाउंट से दोनों क्वेश्चंस को आप घर पे और देखें, और अगर इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और क्वेरी के लिए अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आपको अगर पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।